हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन योर चैनल प्राइवेट गाइडलाइन। आज के इस वीडियो में हम टेंसर अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। लेकिन क्वेश्चन पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनको हम पढ़ लेते हैं। तो आइए हम अपना पहला टॉपिक देखते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है टेंसर। ए टेंसर इज ए सिस्टम ऑफ क्वांटिटीज और फंक्शन हुज कंपोनेंट्स ओबे सर्टेन लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट फ्रॉम वन सिस्टम टू द अदर। जो टेंसर होता है एक सिस्टम ऑफ क्वांटिटीज और फंक्शन होता है जिसके जो कंपोनेंट्स होते हैं कुछ लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को फॉलो करते हैं फ्रॉम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे हमने यूज किया लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है? तो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है, इफ़ ए क्वांटिटीज कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन कोऑर्डिनेट सिस्टम टू द अदर कोऑर्डिनेट सिस्टम बाय अ रूल, देन दिस रूल इज कॉल्ड लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। यदि किसी क्वांटिटी को हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं किसी रूल के द्वारा, तो उसी रूल को हम क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे। कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर। तो कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर क्या होता है? लेट यू आई एंड यू बार आई बी एन फंक्शन इन यक्स आई एंड यक्स बार आई कोऑर्डिनेट सिस्टम रेस्पेक्टिवली विच सेटिस्फाई द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन u bar I is equal to uj del x bar I upon del xj, then ui and u bar I are said to be the component of a contravariant vector in the coordinate system xi and x bar I respectively। हमने मान लिया कि जो u i और u bar I है ये फंक्शन है किसमें? x i और x bar I कोऑर्डिनेट सिस्टम में। x i कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो हमने फंक्शन लिया वो u i है और x bar I कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो u bar I है, उसका जो फंक्शन है। और विच सेटिस्फाई लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और ये जो है जो फंक्शन है ये एक लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करते हैं। जैसे कि ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिया गया है, लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है कि यू बार आई इज इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए? यू बार आई इज इक्वल टू यू जे डेल एक्स बार आई अपन डेल एक्स जे। यदि ये इस लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो इसी यू आई और यू बार आई को हम क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स आई और एक्स बार आई में। क्लियर है? कोवेरिएंट वेक्टर, लेट वी आई एंड वी बार आई आर एन फंक्शन। हमने मान लिया कि वी आई और वी बार आई है, ये क्या है? एन फंक्शन है एक्स आई कोऑर्डिनेट सिस्टम और एक्स बार आई कोऑर्डिनेट सिस्टम में। वी सेटिस्फाई द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को फॉलो करते हैं। किस तरह का लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन? वी बार आई इज इक्वल टू वी जे डेल एक्स जे अपॉन डेल एक्स बार आई। यदि इस लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो भी आई और भी बार आई को हम क्या कहेंगे? कंपोनेंट ऑफ ए कोवेरिएंट वेक्टर इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स आई एंड एक्स बार आई रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे जो समझने वाला चीज़ है कि कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट में अक्सर बच्चे कंफ्यूज आते हैं और कैसिन का लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए हम समझते हैं इस चीज़ को। जो कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर है, कॉन्ट्रावेरिएंट में हम सुपर स्क्रिप्ट का यूज करेंगे और कोवेरिएंट में हम सब स्क्रिप्ट का यूज करेंगे। तो ये ध्यान रखिए, कॉन्ट्रावेरिएंट में पढ़ने से आ रहा कॉन्ट्रा मतलब आपको सुपर स्क्रिप्ट वाला सुपर स्क्रिप्ट यूज करना है, और कोवेरिएंट में सब स्क्रिप्ट हम यूज करते हैं। और लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लिखते हैं? जब हम कॉन्ट्रावेरिएंट के लिए लिखते हैं तो यू बार आई, यहाँ पे जो स्क्रिप्ट है वो सुपर स्क्रिप्ट है। तो जब भी ये कोऑर्डिनेट सिस्टम यक्स बार आई का एलिमेंट है ना, तो इसको लिखते वक्त यहाँ पे हम लिखेंगे, पहले देखिए एक्स बार आई से हम एक्स आई में लिख रहे हैं। तो यू बार आई एक हमने फंक्शन लिया एक्स बार आई का, तो उसके दूसरे साइड में हम जो फंक्शन लेंगे वो किसका होगा? यक्स आई का, इस एक्स आई का। तो यहाँ पे यू बार आई, तो इसको हम लिखेंगे यू जे। चूँकि यहाँ पे हमने स्क्रिप्ट यूज कर लिया आई, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे जे। तो यू बार आई इज इक्वल टू यू जे, और फिर हमको लिखना है डेल एक्स बार आई अपान डेल एक्स जे। तो डेल एक्स बार ऊपर रहेगा कि नीचे रहेगा, ये कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जो स्क्रिप्ट है वो क्या है? यू बार आई का जो स्क्रिप्ट है क्या है? ऊपर हुआ है। तो ऊपर है तो यहाँ पे डेल एक्स बार क्या होगा? ऊपर होगा, डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स जे हो जाएगा। इसी को हम ध्यान में रख के ये लिखेंगे। क्लियर है? अब देखिए कोवेरिएंट में क्या होता है कि यहाँ पे जब लिखे हमने कि कोवेरिएंट के लिए भी आई, चूँकि हमने कोवेरिएंट में सब स्क्रिप्ट होता है, भी बार आई इज इक्वल टू, अभी देखिए ये एक्स बार आई का फंक्शन है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये एक्स आई का।
तो यहाँ पे भी बार आई इजिकल टू, चूँकि आई हमने यूज कर लिया तो अदर स्क्रिप्ट लिखेंगे भी जे। अब देखिए यहाँ पे जो दिया गया है स्क्रिप्ट वो क्या है, नीचे है। जब नीचे है तो इसके लिए जो डेल एक्स बार आई आएगा वो क्या होगा, नीचे होगा। देखिए यहाँ पे स्क्रिप्ट नीचे है तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, डेल एक्स बार आई, और जब ये नीचे हो गया तो ऊपर डेल एक्स जे हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, ये ऊपर है तो हमने ऊपर लिखा है, ये स्क्रिप्ट नीचे है तो यहाँ पे हमने नीचे लिखा है। तो अब कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आपको कि कैसे हम लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इसका लिखेंगे। क्लियर है। आगे और भी क्वेश्चन करेंगे हम, उसमें आपको हम अच्छे से और समझाएंगे कि कैसे लिखा जाता है। तो ये हो गया हमारा कॉन्ट्रावेरिएंट, कोवेरिएंट, लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और टेंसर का डिफिनीशन। तो चलिए इस पे रिलेटेड क्वेश्चन जो आते हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ आपको लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखना सिखा देते हैं, क्योंकि इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लिखा जाए। यदि आपको ये लिखना आ रहा है तो आप हर एक क्वेश्चन को कर लेंगे। तो आइए हम लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखना सीखते हैं। तो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए दो कोऑर्डिनेट सिस्टम होने चाहिए। तो हमने मान लिया एक एक्स आई कोऑर्डिनेट सिस्टम और दूसरा आपका एक्स बार आई कोऑर्डिनेट सिस्टम। और हमको जो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखना है वहाँ पे एक्स आई कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं एक्स बार आई कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो इसके लिए हमको लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखने के लिए हमको इनके फंक्शन मानने पड़ते हैं। तो एक्स आई कोऑर्डिनेट सिस्टम का हम फंक्शन ले लेते हैं ए आई, और एक्स बार आई कोऑर्डिनेट सिस्टम का हम फंक्शन ले रहे हैं एक्स ए बार आई। हमको लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखना है, एक्स आई ट्रांसफॉर्म हो रहा है एक्स बार आई में, तो यहाँ पे जिसमें ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है उसको हम पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे हम जब लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखेंगे तो लिखेंगे ए बार आई इजिकल टू, चूँकि ये इसमें ट्रांसफॉर्म हो रहा है तो इसका वाला हम फंक्शन पहले लिखेंगे ए बार आई इजिकल टू। अब देखिए यहाँ पे स्क्रिप्ट आपने आई यूज कर लिया है तो इधर आप क्या लिखेंगे, अब इधर लेंगे आप एक्स आई का, तो एक्स आई के लिए क्या है फंक्शन ए आई है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे ए, और फिर आई हमने यूज कर लिया है तो यहाँ पे लिखेंगे जे अल्फ़ा, कुछ भी मतलब आई के अतिरिक्त कुछ भी लिख सकते हैं स्क्रिप्ट, यहाँ पे हम जे यूज कर रहे हैं ए जे। अब यहाँ पे लिखना होता है डेल एक्स, ठीक है ना, और अपन जब डेल वाला टर्म लिखना होता है तो आपको बताएं कि जब स्क्रिप्ट ऊपर हो तो इधर वाला हम क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे डेल एक्स बार आई, और सेम स्क्रिप्ट यूज करना है, सेम सफिक्स यूज करेंगे अपान। अब ये ऊपर स्क्रिप्ट था तो हमने ऊपर लिख लिया अपान, इसके लिए क्या हो जाएगा डेल एक्स जे। क्लियर है ये चीज़। और यदि इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम ऐसे लिखते कि यक्स बार आई कोऑर्डिनेट सिस्टम ट्रांसफॉर्म हो जाए यक्स आई कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तब कैसे लिखेंगे, तब एक्स आई वाला का हम पहले लिखेंगे। तो एक्स आई के लिए क्या है, एक्स आई क्या है एलिमेंट ए आई इजिकल टू ए आई हो गया, तो इधर क्या लिखेंगे, इसका लिखना होगा ए बार, और आई हो चुका है स्क्रिप्ट तो हम यहाँ पे लिखेंगे जे। चलिए यहाँ पे हम अल्फ़ा लिख लेते हैं, अल्फ़ा ए बार अल्फ़ा। अब चूँकि यहाँ पे स्क्रिप्ट जो है ऊपर है तो इसके लिए हम लिखेंगे डेल एक्स आई ऊपर अपान, और इसके लिए क्या हो जाएगा डेल एक्स बार अल्फ़ा, सेम यही सफिक्स होता है। तो ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा जब एक्स बार आई को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे एक्स आई कोऑर्डिनेट सिस्टम में। चलिए अब एक ये तो हो गया आपका कॉन्ट्रा वेरिएंट वाला, एक को वेरिएंट का लेते हैं। चलिए हम ले लेते हैं को वेरिएंट के लिए, इसको लिख लेते हैं हम बी आई या वी आई लिख लेते हैं। ये हम लेते हैं वी आई, ये है आपका, ये एक्स आई का है, एक्स आई के लिए है, और ये आपका एक्स बार आई के लिए है, और हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं एक्स आई को एक्स बार आई में, यहाँ पे हम लिखेंगे वी बार आई। तो जब हम लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखेंगे इसके लिए तो सबसे इसको हम इसमें ट्रांसफॉर्म एक्स आई को एक्स बार आई में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो इसको हम पहले लिखेंगे वी बार आई इजिकल टू। अब देखिए इधर क्या लिखेंगे एक्स आई वाला, तो यहाँ पे हो जाएगा भी, और चूंकि हमने आई यूज कर लिया है तो जे भी जे। अब यहाँ पे जो अब हमको लिखना है डेल वाला टर्म, यहाँ पे जो स्क्रिप्ट है आपका नीचे है तो ये कहाँ पे हो जाएगा डेल एक्स बार आई। समझ में आ रहा है ये चीज़, ये स्क्रिप्ट नीचे था इसलिए हमने यहाँ पे नीचे इसको लिख दिया, और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इसके लिए डेल एक्स जे। ये आप लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। और इसी को यदि हम एक्स बार आई को ट्रांसफॉर्म करें एक्स आई में तब लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या बनेगा, तो इसके लिए आपका लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा भी आई
इसका हम लिखेंगे वी आई इजिकल टू वी बार जे। अब चूंकि यहाँ पे स्क्रिप्ट नीचे है तो ये हम क्या लिखेंगे नीचे डेल एक्स आई। इसके लिए चूंकि बार नहीं लगे, जब ये बार वाला नहीं है तो ये यहाँ पे बार नहीं लगाना है आपको, यानी एक्स आई कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो एक्स आई कोऑर्डिनेट ही लिखेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा तब डेल एक्स बार जे, ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह से आई होप आपको ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस पर हम क्वेश्चंस करते हैं, कुछ पॉइंट्स है उसको हम बता देते हैं आपको। ये वाइवा में आपसे पूछे जाते हैं कि यदि कोई टेंसर है, ए टेंसर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, यानी फर्स्ट ऑर्डर का जो टेंसर होता है उसको हम वेक्टर बोलते हैं। ए टेंसर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इज ए वेक्टर। फर्स्ट ऑर्डर के टेंसर को हम वेक्टर बोलते हैं, और जो जीरो ऑर्डर का होता है उसको हम स्केलर बोलते हैं। टेंसर ऑफ जीरो ऑर्डर इज ए स्केलर, यानी जो जीरो ऑर्डर का टेंसर होता है उसको हम स्केलर बोलते हैं। तो ये वाइवा में अक्सर पूछा जाता है, तो ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए हमारा जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन द कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर एंड शो दैट द इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर पॉसेस द ग्रुप प्रॉपर्टी और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर क्या होता है। तो कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर को आप अभी हमने डिफिनेशन बताया है, आप उसका डिफिनेशन लिख दीजिएगा। जो नेक्स्ट पार्ट है सो डैट द इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर पॉसेस द ग्रुप प्रॉपर्टी और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ये क्वेश्चन 2004 में यूनिवर्सिटी द्वारा पूछा गया था। तो हमको दिखाना है कि जो इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होगा कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर के लिए ग्रुप प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो ग्रुप प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, इसको दिखाने के लिए आपको दो कंडीशन दिखाना होगा। एक तो है रेसिप्रोकल कंडीशन, रेसिप्रोकल कंडीशन, और दूसरा है आपका ट्रांजिटिव कंडीशन। तो रेसिप्रोकल कंडीशन दिखाने के क्या दिखाना होगा, रेसिप्रोकल नाम से क्लियर है कि आपका उसका रिवर्स प्रोसेस भी दिखाना होगा। तो ऐसे आप रेसिप्रोकल कंडीशन दिखाने के आपको क्या दिखाना है, आपको ये दिखाना है कि यदि हम एक्स आई कोऑर्डिनेट सिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं एक्स बार आई कोऑर्डिनेट सिस्टम में, इसके लिए यदि हम लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिख रहे हैं तो आपको लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यदि इससे आप ये लेके चल रहे हैं तो आपको क्या मिल जाए कि एक्स बार आई के लिए लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाए एक्स आई कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफॉर्म करने पे। यानी जब एक्स आई कोऑर्डिनेट सिस्टम को एक्स बार आई में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो उस केस में जो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मिल रहा है उससे आपको दिखा देना है कि यदि ये मिल रहा है तो आपको ये भी मिलेगा। तो ये दोनों आपका रेसिप्रोकल कंडीशन हो जाएगा। अब ट्रांजिटिव कंडीशन दिखाने के लिए आपको दिखाना होगा कि यदि एक्स आई से एक्स बार आई में हम लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिख रहे हैं और एक्स बार आई से एक्स डबल बार आई कोऑर्डिनेट सिस्टम में लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिख रहे हैं तो एक्स आई से आपको एक्स डबल बार आई में भी आपको लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा। ये दोनों कंडीशन आप दिखा देंगे तो जो कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर का जो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हो गया वो ग्रुप प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो आइए उसको हम दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, ये आप लिख लीजिएगा, लेट ए आई एंड ए बार आई, लेट ए आई एंड ए बार आई बी द कंपोनेंट ऑफ लिख लीजिएगा, हम यहाँ पे बोल दे रहे हैं लेट ए आई एंड ए बार आई बी द component of a contravariant vector in the coordinate system xi and x bar I respectively. If the coordinate system x bar I are transformed to the coordinate system xi then the law of transformation be। यदि कोऑर्डिनेट सिस्टम x बार i को हम ट्रांसफॉर्म करें एक्स आई में तो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या बनेगा, हम दिखा रहे हैं आपको रेसिप्रोकल कंडीशन दिखाना है आपको पहला। तो यक्स अब एक्स आई में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो इसके लिए हमने क्या माना है ए आई, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे ए आई, देन द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा आपका ए आई इजिकल टू ए बार और जे लिखिए अल्फ़ा लिखिए, हम अल्फ़ा लिख लेते हैं ए आई इजिकल टू ए बार अल्फ़ा। अब यहाँ पे जो स्क्रिप्ट है ऊपर है तो यहाँ पे आप लिखेंगे एक्स डेल एक्स आई
अपान, तो यहाँ पे इसके लिए क्या हो जाएगा नीचे एक्स बार अल्फ़ा। तो ये आपको मिल जाएगा लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ पे आई और अल्फ़ा 1 2 n तक होंगे, क्योंकि हम जो भी फंक्शन ले रहे हैं वो क्या है, n फंक्शन है, ठीक है ना। तो आई और अल्फ़ा 1 से लेके n तक होंगे। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब हमको आपको दिखाना है कि आपको लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाए कि यक्स आई से यक्स बार आई में आपको लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाए। तो इसके लिए हमको ये वाला टर्म इस साइड लाना होगा और इसको हमको सिंगल रखना होगा। तो इसको इस साइड लाने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 किसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हमको चूँकि हटाना है, तो देखिए यहाँ पे ये कब ख़त्म होगा, जब इसके अपोजिट यदि मल्टीप्लाई करें। तो यक्स बार आई नीचे है तो वो ऊपर, और ये एक्स आई ऊपर है तो ये नीचे, यानी हम मल्टीप्लाई करेंगे डेल एक्स बार। और देखिए यहाँ पे अल्फ़ा है तो आपको अल्फ़ा नहीं लिखना है, आपको वो टर्म लिखना है जो यहाँ इसमें ना हो, तो हम एल लिख ले रहे हैं। डेल एक्स बार एल अपान फिर डेल यक्स आई। क्लियर है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया डेल एक्स बार यल अपान डेल एक्स आई से। वी हैव यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान देना है आपको। यदि हम यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है ये चीज़, तो आप लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिखाना है ए बार अल्फ़ा के लिए, तो आप यहाँ पे चाहें तो लिख लें, यहाँ पे साइड में लिख लीजिए। हमको दिखाना है ए बार अल्फ़ा के लिए दिखाना है, तो ए बार आई मतलब एक्स आई को इसमें हमको ट्रांसफॉर्म करके दिखाना है। एक्स आई को हमको ट्रांसफॉर्म करना है एक्स बार आई में। तो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, ए बार आई इज इक्वल टू क्या लिखते हैं ए। अब देखिए यहाँ पे ए बार आई है, तो यहाँ पे अब आई के अतिरिक्त कुछ और लिखेंगे, तो अल्फ़ा तो हमने यहाँ पे लिखा है तो हम कुछ और लिख देते हैं एच और डेल, यहाँ पे देखिए ऊपर है तो डेल एक्स बार आई अपान डेल एक्स एच। क्लियर है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेल एक्स बार आई अपान डेल एक्स एच आपको दिखाना है। तो इस फॉर्म में लाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, चूँकि हमको ऐसे चाहिए, तो डेल एक्स बार एल अपान डेल एक्स आई। क्लियर है, चूँकि यहाँ से डेल एक्स आई को हटाने के लिए डेल एक्स आई हमने लिख दिया। वी है, तो यहाँ से आपको मिलेगा ए आई डेल एक्स बार एल अपान डेल एक्स आई इज इक्वल टू ए बार अल्फ़ा डेल एक्स आई अपान डेल एक्स बार अल्फ़ा। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों साइड में, तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको डेल एक्स बार एल अपान डेल एक्स आई। अब यहाँ से डेल एक्स आई अपन डेल एक्स आई क्या देता है आपको 1 देगा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ए बार अल्फ़ा और ये मिल जाएगा आपको डेल एक्स बार यल अपान डेल एक्स बार अल्फ़ा। ये तो दोनों ख़त्म हो जाएगा, आपको ये मिल जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका ए बार अल्फ़ा और ये क्या है डेल एक्स बार यल अपन डेल एक्स बार अल्फ़ा। ये क्या देता है, वो क्रोनेकर डेल्टा देता है, तो क्रोनेकर डेल्टा यल अल्फ़ा। ये बताया कि आपको सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये, यहाँ से मिल जाएगा आपको। अब यहाँ पे अल्फ़ा डमी है तो जिसको इस पर ऑपरेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा ए बार एल। तो इस तरह से क्या मिल गया आपको मिल गया ए बार एल इज इक्वल टू ए आई डेल एक्स बार एल अपान डेल एक्स आई। तो आपने देखा कि यदि हम लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एक्स बार आई को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, यदि एक्स आई में, यदि हमको ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ये मिल रहा है, तो हमको एक लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मिल जा रहा है जहाँ पे एक्स बार आई को एक्स आई को हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं एक्स बार आई में। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं एबव रिलेशन, इसको आप सेकेंड लिखिए, एबव रिलेशन टू shows that the law of transformation in the coordinate system x I and x bar I coordinate system, ठीक है ना। या फिर ये भी लिख सकते हैं एबव रिलेशन टू is the law of transformation when the coordinate system x I transform to the coordinate system x bar I। अब comparing 1 and 2, comparing 1 and 2, जब 1 और 2 कंपेयर कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, वी सी डैट द रिलेशन बिटवीन टू सेट्स ऑफ कंपोनेंट इज रेसिप्रोकल 1। यहाँ से क्लियर हो गया कि ये रेसिप्रोकल हैं, यदि हम यहाँ से इधर जा रहे हैं तो इधर से हम इधर भी आ रहे हैं, यानी ये क्या हो गया रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल कंडीशन क्या हो गया आपका सेटिस्फाई। अब हमको दिखाना है ट्रांजिटिव कंडीशन,
तो ट्रांजिटिव कंडीशन चलिए दिखाते हैं। हमको दिखाना है ट्रांजिटिव कंडीशन। ट्रांजिटिव कंडीशन, ट्रांजिटिव कंडीशन क्या होगा? तो ट्रांजिटिव कंडीशन के लिए हम क्या दिखाना आपको बताया गया। इसके लिए हम 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं। चलिए, नाउ वी टेक द ट्रांसफॉर्मेशन यक्स आई टू यक्स बार आई, और यहाँ से एक्स डबल बार आई। हमने ट्रांसफॉर्मेशन लिया यक्स आई से यक्स बार आई में और एक्स बार आई से यक्स डबल बार आई में। तो इसके लिए हमने कंपोनेंट ले लिया ए आई, और इसके लिए कंपोनेंट क्या होगा, मतलब फंक्शन क्या होगा, ए बार आई, और इसके लिए क्या हो जाएगा, ए डबल बार आई। Then the law of transformation, then the law of transformation, then the law of transformation for, किसके लिए हम पहले लेंगे, यक्स बार आई टू यक्स डबल बार आई। मतलब इसके लिए हमको लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखना है। क्या होगा ये हो जाएगा आपका ए डबल बार आई। देखिए, इससे हमको ट्रांसफॉर्म करें एक्स डबल बार आई में, तो एक्स डबल आर आई की क्या होगा, ए डबल बार आई इजिकल टू ए, और देखिए यहाँ पे हमको यक्स बार आई के लिए लिखना है, तो ए बार, और हमको वो लिखना है स्क्रिप्ट जो यूज़ न किया गया हो, तो हम यहाँ पे यल लिख लेते हैं, ए बार एल, और ये हो जाएगा आपका डेल एक्स। चूँकि यहाँ पे स्क्रिप्ट ऊपर है तो डेल एक्स डबल बार आई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल एक्स बार, और ये यल, जहाँ पे आई और यल कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 to n तक। इसको इक्वेशन नंबर आप वहाँ तक 2 दिए थे ना, तो इसको इक्वेशन नंबर आप 3 दे दीजिए। इसके बाद हमको लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखना है। नाउ लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, नाउ लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर यक्स आई टू यक्स बार आई। हमको लिखना है यक्स आई से यक्स बार आई में, हमको दिखाना है उसके बाद क्या, कि यक्स आई टू यक्स डबल बार आई में लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाना है। तो यक्स आई से यक्स बार आई में हम ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, इसके लिए ए बार आई इजिकल टू, यहाँ पे देखिए वैसे मैं आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ, ए बार आई इजिकल टू क्या होगा, ए, अब वो सफिक्स होगा जो हम यूज़ नहीं किए हैं, तो यहाँ पे हम अल्फ़ा लिख लेते हैं, ए अल्फ़ा, और स्क्रिप्ट ऊपर है तो डेल एक्स बार आई अपान डेल यक्स अल्फ़ा। लेकिन इस इक्वेशन का हमको इसमें यूज करना है, तो यहाँ पे ए बार आई लिखा हूँ, और इसको हमको यूज़ करने के लिए यहाँ पे ए बार एल चाहिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम कोई भी सफिक्स लिख सकते हैं, आपको बताया गया है। तो हम क्या लिखेंगे, ए बार एल। तो यहाँ पे इसको हम ए बार यदि यल बना दें, तो यहाँ से यदि हम ए बार यल बना दें, ए बार एल, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, ये भी आपको क्या हो जाएगा, एल डेल एक्स बार एल अपान डेल एक्स अल्फ़ा। ए बार एल क्यों लिखा हमने, क्योंकि इक्वेशन 3 में हमको यूज़ करना है, तभी तो हम इसमें मतलब एक्स डबल बार में और यक्स आई में हम लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन दिखा पाएंगे। तो ए बार एल चूँकि यहाँ पे है इसलिए हमने ए बार एल लिखा, आपको ये मिल जाएगा लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आप चाहें तो एक बार लिख लीजिएगा, उसके बाद रिप्लेस कर दीजिएगा। एक बार लिख लेते हैं, आपको फिर दिखाते हैं। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, ए बार आई इजिकल टू ए अल्फ़ा, और ये डेल एक्स बार आई अपान डेल यक्स अल्फ़ा। अब यहाँ पे हम रिप्लेस कर रहे हैं यल से, तो ए बार एल इजिकल टू हो जाएगा ए अल्फ़ा डेल एक्स बार एल अपान डेल यक्स अल्फ़ा। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा आई इज रिप्लेस्ड बाई एल। क्यों हमने रिप्लेस किया है, क्योंकि यहाँ पे हमको ए बार एल चाहिए। इसको इक्वेशन नंबर आप 4 दे दीजिएगा। सब्स्टिट्यूट, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ए बार एल का वैल्यू यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ए बार एल इन इक्वेशन 3 में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो क्या मिलेगा आपको, ए डबल बार आई, इक्वेशन 3 देखिए, ए डबल बार आई इजिकल टू ए बार एल की जगह पे हम क्या रखेंगे, ए अल्फ़ा डेल यक्स बार एल अपान डेल यक्स अल्फ़ा। अब यहाँ से आपको मिल जाएगा ए बार एल की जगह पे आपने ये लिख दिया, ये बचे रहेगा, तो डेल यक्स डबल बार आई अपान डेल यक्स बार एल।
फिर यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ आपको लिख देते हैं, यहाँ से आपको मिल जाएगा ए डबल बार आई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका ए अल्फ़ा, और यहाँ देखिए डेल एक्स बार एल और डेल एक्स बार एल, ये क्या हो जाएगा आपको 1 दे देगा, ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से बच जाएगा आपका डेल एक्स डबल बार आई, ये टर्म बचेगा, और ये टर्म अपान डेल एक्स अल्फ़ा। अब ये क्या बता रहा है, ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बता रहा है एक्स डबल बार आई और एक्स आई में। यदि आप लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखें एक्स डबल बार आई और एक्स आई में, तो क्या मिलेगा आपको, एक्स डबल बार आई मतलब एक्स आई यदि हम ट्रांसफॉर्म कर दें एक्स डबल बार आई में, तो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यही तो मिलेगा, यानी एक्स आई एक्स डबल बार में लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ये दिखा रहा है। क्लियर है, लिख के देख लीजिए, ए डबल बार आई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए अल्फ़ा, स्क्रिप्ट ऊपर है तो डेल एक्स डबल बार आई और डेल एक्स अल्फ़ा, यानी ये एक्स आई और एक्स डबल बार आई में लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा है। तो आपने दिखाया यहाँ पे कि यदि हम लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हैं एक्स बार आई से एक्स डबल बार आई में और एक्स आई से एक्स बार आई में, तो हमको लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा एक्स आई से एक्स डबल बार आई में। तो आप वही चीज़ लिख लीजिएगा, दिस रिलेशन, इसको लिख लीजिएगा आप रिलेशन 5, दिस रिलेशन 5, दिस रिलेशन 5, आगे लिख लीजिएगा, दिस रिलेशन 5 इज द सेम फॉर्म एज द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन व्हेन द कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स आई ट्रांसफॉर्म टू द कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स डबल बार आई। Thus, the equation of transformation of component of a contravariant vector possesses the group property। क्योंकि ये यहाँ पे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गया, तो यहाँ पे लिखिएगा thus the equation of transformation of component of a contravariant vector possesses the group property। इस तरह से आपका ये नोट्स कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम अगली वीडियो में करेंगे, या फिर आप खुद ट्राई कीजिएगा, यहाँ पे कॉन्ट्रावेरिएंट की जगह पे आप लिख लीजिएगा कोवेरिएंट, कोवेरिएंट, और यहाँ पे कोवेरिएंट, कोवेरिएंट के लिए आप ये दिखाइएगा। कोवेरिएंट के लिए भी ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, आप खुद चेक कीजिएगा, यदि नहीं हो रहा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।